या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, नवरात्रि का महापर्व जारी है और मैं पूरी आशा के साथ में कह सकता हूं कि आप भी साधना के इस पावन पर्व को पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ में मना रहे होंगे। तो आपको बार बार कोटिशः शुभकामनाएं कि आपकी साधना जो है वो सिद्धि तक की यात्रा जरूर करें। आज तारीख 2 अक्टूबर 2022 की है और दिन रविवार है, सप्तमी है नवरात्र की और नवरात्र के साथ ही महात्मा गांधी और श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। रविवार चूंकि हमारे लिए एक खास महत्व रखता है, इस दिन ये विशेष कार्यक्रम हम लेकर के आते हैं। इसमें द्विमार्गी संवाद का हम प्रयास करते हैं। हमारे चैनल पर जितने भी प्रकार के आप प्रश्न भेजते हैं, जिज्ञासाएं भेजते हैं, समस्याएं भेजते हैं, उनको हम रविवार के दिन काफी हद तक, बल्कि ये कहें कि पूर्णतः उसको कैसे ठीक किया जाए, उसका समाधान किया जाए, उसको सरलतम तरीके से कैसे जीवन से समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, इस पर ही चर्चा का ये सेशन हमारा रहता है। और ये जो कार्यक्रम है, जो नवीन दर्शक देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बतला दें कि ये हमारे दोनों चैनल्स पर अल्टरनेटिव रविवार आता है। आज रविवार है और आज ये आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रसारित हो रहा है, तो अगले रविवार को ये साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित होगा। और साथ ही जो माह का अंतिम रविवार होता है, उस दिन हम प्रयास करते हैं लाइव प्रस्तुतिकरण का। तो उस लाइव प्रस्तुतिकरण में भी आप जुड़ सकते हैं। उसका समय दोपहर के 12:15 12:15 बजे होता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला जो कमेंट है ये प्रीति गुप्ता जी ने लिखा है। आपने पूछा है, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, घर से कोई बिना बताए चला जाए तो उसे वापस लाने का कोई उपाय बताएं प्लीज। मेरी सिस्टर चली गई, सब बहुत परेशान हैं, आपकी बहुत कृपा होगी। बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में हर प्रकार की समस्या का समाधान है। आपके साथ ही जिस किसी के साथ भी इस प्रकार की कोई घटना हुई है या भविष्य में कभी होती है, कोई भी व्यक्ति लड़ झगड़ कर, नाराज होकर, बिना बताए घर से चला गया है, तो पुलिस में तो आपको रिपोर्ट करना ही चाहिए यदि 24 घंटे से अधिक समय हो गया है। इसके साथ ही आपको अपने स्तर पर आध्यात्मिक उपाय भी करना चाहिए। आप उत्तर या पूर्व मुखी होकर के बैठ जाइए। घर का कोई भी सदस्य जिसका कि उससे ब्लड रिलेशन है, वो ये प्रयोग कर सकता है। पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करना है आपको और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और ये कार्य आपको प्रातः या सायंकाल लगातार 7 दिनों तक करना है। और ये मेरा दावा है कि प्रथम 3 दिवस के भीतर ही आपको ये सूचना मिल जाएगी, या जो व्यक्ति गया है नाराज होकर के, वो स्वयं आपसे कांटेक्ट कर लेगा। और ये सैकड़ों बार आजमाया हुआ उपाय है, तो आप जरूर इसका लाभ लीजिए। अगला जो कमेंट है ये शानू शर्मा जी का है और आपने लिखा है, पंडित जी प्रणाम, कुंभ राशि के लिए भी बतलाइए। बिल्कुल, कुंभ राशि के लिए भी हमने बतलाया है। जिस सीरीज में आपने ये प्रश्न पूछा है कि गर्भपात क्यों होता है बार बार और क्या कारण है, लग्न दर लग्न, प्रत्येक लग्न के बारे में हमने चर्चा की है। और आप YouTube पर जाकर के यदि ये लिखते हैं कि गर्भपात रोकने के उपाय,
आचार्य चंद्रकांत, तो आपको हमारे साधना सिद्धि चैनल पर प्रसारित ये पूरा लिंक मिल जाएगा और आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकते हैं और गर्भपात से निजात भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है ये समीर शाक्य जी लिखते हैं, वर्षफल और उचित मार्गदर्शन के लिए आपका हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। समीर जी बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट के लिए, अपना समय देने के लिए। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और साथ ही अगला कमेंट दीपा पुजारे जी का है और आपने लिखा है, आचार्य चंद्रकांत जी नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम दीपा पुजारे है। मेरी कुंडली में चंद्रमा 13 डिग्री के हैं, तो मुझे कितनी डिग्री का पति सही रहेगा? आपके प्रश्न पूछने का मतलब ये है कि कितनी डिग्री हो आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका में उनके चंद्रमा की। तो आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि 5 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री 5 to 25 इस डिग्री में कोई भी है तो वो चलेगा। इससे आपके मनमुटाव बिल्कुल कम होंगे और जो दाम्पत्य जीवन की गाड़ी है वो सरपट दौड़ लगाएगी। साथियों अगला कमेंट पूजा कुंभर जी का है और आपने लिखा है, कुंभ लग्न के लिए भी बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर हम लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं और आप जाकर के उसको देख सकते हैं। साथ ही मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करता हूं कि कोई भी आपकी समस्या है, मान लीजिए आप मंगल दोष से संबंधित कोई समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपको YouTube पर लिखना है मंगल दोष आचार्य चंद्रकांत, तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। या मंगल दोष क्या होता है, या फिर आप शादी आपकी नहीं हो रही तो आप लिख सकते हैं कि जल्दी शादी होने के उपाय आचार्य चंद्रकांत। मतलब आप समस्या के आगे यदि आचार्य चंद्रकांत लिख देते हैं तो YouTube पर सर्च रिजल्ट में आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको इस प्रकार से कमेंट की भी आवश्यकता नहीं होगी और आपका जो बहुमूल्य समय है वो भी बच जाएगा। साथियों अगला कमेंट है आफताब आलम जी का और आपने लिखा है, मैं एक मुसलमान हूं और मांगलिक भी हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आफताब जी देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, ग्रह धर्म नहीं देखता है, उसको अपना कार्य करना है। सूर्य जब सुबह उदित होता है तो वो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हिंदुओं को प्रकाश देता है, वो ईसाइयों, मुसलमानों, बौद्धों, पारसियों, नास्तिकों तक को उतना ही प्रकाश देता है। तो इसका कोई इससे मतलब नहीं है। तो जो उपाय हमने बतलाए हैं एपिसोड में वही करने से आपको भी मंगल दोष का जो उपाय है वो आसानी से मिल जाएगा और ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों अगला कमेंट प्राणावाद जी लिखते हैं, एब्सोल्युटली राइट सर, आई नो अ गर्ल ऑफ सेम चार्ट एंड इज ऑफ मूल नक्षत्र। शी डज नॉट वॉन्ट टू मैरी हर सेल्फ एंड जस्ट प्लेज blame game and finds some or the other faults in others। बिल्कुल, देखिए, हम जो भी वाक्य आपको कहते हैं अपने एपिसोड में वो शोध के पश्चात ही आता है, उसके शास्त्रीय रेफरेंसेस हमारे पास में होते हैं। तो बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है कि आपने भी हमारी कही गई बात को सही पाया है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। और अगला कमेंट ओपी श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि मॉर्निंग में चैंट कर सकते हैं क्या, शाम को मेरा ऑफिस रहता है। बिल्कुल, आप प्रातः काल भी कर सकते हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों अगला कमेंट राम जी ने लिखा है, डॉक्टर यू आर अ गुड एस्ट्रोलॉजर एंड दिस इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, इट इज ट्रू, आई एम अ सिंपल पर्सन नॉट अ एस्ट्रोलॉजर। हमारे कार्यक्रम एक ले मैन के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, हमने प्रकांड पंडितों के लिए अपना चैनल नहीं खोला है। कैसे हम ज्योतिष के माध्यम से, सरल प्रयोगों के माध्यम से जन सामान्य में जागृति लेकर के आए और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें घर बैठे ही। इसी उद्देश्य से ये चैनल पे हम जो कार्यक्रम लेकर के आते हैं और वो बिल्कुल आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वो आपके जीवन को बेहतर बना रहे हैं। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों अगला कमेंट रोशन चौधरी जी ने लिखा है, पंडित जी प्रणाम, मेरा जन्म 10 फरवरी 1977 को सुबह 9:15 बजे हुआ है, मीन लग्न है, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया हूं। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, खासतौर पर मैं यहाँ पर आपके जीवन साथी की जो समस्या है स्वास्थ्य को लेकर पे,
पर ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे पूरा यहाँ पर प्रमाण नज़र आ रहा है कि आपने ठीक से कुंडली मिलाए बिना ही विवाह संपन्न कर लिया है, तो आप एक तो हरा चारा गौ माता को बुधवार प्रातः काल से देना प्रारंभ करें और अपने जीवन का इसको आप हिस्सा बना लें। आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक ढंग से उनके स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही आपको ये भी सूचना देते चले कि हमारा जो आज साधना सिद्धि चैनल है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह समर्पित है। उसमें जाकर के आप किसी भी रोग से संबंधित जो वीडियो है वो देख सकते हैं, मार्गदर्शन आपको प्राप्त अवश्य होगा। और अगला जो कमेंट है ये अंकिता जी का है। आपने लिखा है, आचार्य चंद्रकांत जी, मेरे और मेरे पार्टनर के शादी में बाधा आ रही है, लव मैरिज करना चाहती हूं मैं। देखिए अंकिता जी, हजारों विशेष विवाह, लव मैरिज के लिए हम विशेष विवाह का जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज करते हैं, वो हो चुकी है। यहाँ पर हम आपको लिंक जो है आई बटन में प्रोवाइड कराएंगे ऐसे वीडियो का, जिसमें कि आप अपना मन वांछित स्वयं वर आपको प्राप्त होगा। और निश्चित जानिए, और आप यदि निश्चित नहीं जानना चाहते तो आप कमेंट सेक्शन में पढ़ लीजिए, उसमें हजारों कमेंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी अपने मन के मुताबिक विवाह संपन्न हुआ, परंतु कुंडली जरूर मिलवाइएगा। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों अगला कमेंट है ओजस्वी खोखर जी का, और आपने लिखा है, क्या इसको बच्चे की माँ भी कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती ओजस्वी जी, क्योंकि जो प्रयोग है वो जातक करेगा तभी उसको इसका रिजल्ट मिलेगा। और अगला जो कमेंट है ये अर्चना सिंह जी लिखती हैं, जय श्री कृष्णा। तो अर्चना जी जय श्री कृष्णा, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और साधुवाद। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। साथियों अगला कमेंट है राम प्रकाश यादव जी का, और आपने लिखा है, जय माता पार्वती जय भोलेनाथ। राम प्रकाश जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट वासुदेव चौधरी जी लिखते हैं, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरी राशि वृषभ है, मुझे ग्रह से छुटकारा मिलेगा? आप किस ग्रह से छुटकारे की बात कर रहे हैं? देखिए ग्रहों से छुटकारा हमें कभी भी नहीं मिलेगा, कम से कम जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ग्रह हमें अच्छे या बुरे परिणाम हमारे पूर्व जन्मों के अनुसार देते ही रहेंगे, तो ग्रहों से छुटकारा तो मुश्किल है। साथियों अगला कमेंट डॉक्टर निखिल टंडन जी लिखते हैं, और आपने लिखा है, ट्रू एस्ट्रोलॉजी सुपर यूनिवर्सल रूल इज द्वितीयस्थनम मारकम न मारकम, मीन्स जिस भी लग्न में मारक ग्रह हो 2 स्थानों को ऑन करेगा, उस लग्न में ये मारक की तरह वर्क नहीं करेगा, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स देगा, जैसा आपने बतलाया। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने सही फरमाया, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट सुरेंद्र गोस्वामी जी लिखते हैं, मेरी कुंभ राशि है और लग्न सिंह है, मैं कौन सा रत्न धारण करूं? देखिए आपका सिंह लग्न है तो आपको माणिक्य या मूंगा, इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों रत्न आप धारण कर सकते हैं, आंख मूंद कर धारण कर सकते हैं। देखिए रत्न धारण के बारे में एक सिद्धांत आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में, लोग जो दशा महादशा चलती है वो धारण कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। यदि वो दशा महादशा आपको मारक ग्रह की चल रही है तो लेने के आपको देने पड़ जाएंगे। जो आपकी जन्म पत्रिका में मारक ग्रह है उसका आपको कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। त्रिक स्थान का जो स्वामी है उसका रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। एक ही सिद्धांत तो है, यूनिवर्सल है, वो है कि योग कारक ग्रह का ही आपको रत्न धारण करना चाहिए, या आप लग्नेश को धारण कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। साथियों अगला कमेंट है अनामिका सिंह जी का, और आपने लिखा है 100% सही या 100% ट्रू। अनामिका जी इस सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट जो है वो प्रीति जी ने लिखा है, धनेश धन भाव में हो तो क्या होगा सर? मकर लग्न में 2nd हाउस में शनि है। देखिए 2nd हाउस में आपके शनिदेव हैं, वो तो लग्नेश भी हैं, तो वो मारक की भूमिका में नहीं होंगे। ऊपर से वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो वो थोड़ा सा आपको घमंडी अहंकारी बना सकते हैं, परंतु इसके साथ ही आप एक अच्छे विद्वान और प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करने वाले होंगे।
साथियों अगला कमेंट है मन्नू सहस्त्र बुद्धे का और आपने लिखा है जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री हरि, जय श्री शिव परमात्मा। मन्नू जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये बी चौहान जी ने लिखा है मेरे बॉयफ्रेंड की बात कहीं पक्की हो गई है, मेरी फैमिली मान गई पर उसकी फैमिली को जल्दी थी तो उसने कहीं बात पक्की कर दी। अभी शादी पक्की नहीं हुई है, मैं क्या करूं गुरुजी, कौन सा उपाय करूं प्लीज बताइए ना। देखिए हमारे चैनल पर एक वैसे तो कई सारे वीडियोस हैं पर एक मुख्य वीडियो है जिसका थंबनेल जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है वो है उसी से होगी शादी या उसी से होगा विवाह, और एक है स्वयंवर को लेकर के। तो आप लव मैरिज आचार्य चंद्रकांत लिख करके यदि YouTube पे सर्च करते हैं तो आपको 20 ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी मन मर्जी से शादी करते थे। पुनः वापस मैं आपको ये बात दोहरा दूं, कुंडली जरूर आपको मिलवाना है और घर वालों का जो आशीर्वाद है वो आपको जरूर प्राप्त करना है। साथियों अगला कमेंट है अर्जुन सिंह जी का और आपने लिखा है जय बजरंगबली। तो अर्जुन सिंह जी ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये BN बूचिया जी का है, आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी नमस्कार गुरुजी, मेरी फैमिली प्रेशर की वजह से मुझे डाइवोर्स लेना पड़ा, मुझे वही पत्नी चाहिए, मुझे बहुत याद आती है, कुछ भी करके वो वापस चाहिए गुरुजी। BN बूचिया जी मैं आपकी जो समस्या है वो समझ सकता हूँ और इस प्रकार के कई केसेस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं जब बिना पत्नी के या बिना पति के कंसर्न के परिवार के दबाव में इस प्रकार के डाइवोर्स के निर्णय हो जाते हैं। आप अथर्ववेद में एक वर्णित है जिसका वर्णन मिलता है वो है पवमान सूक्त। पवमान सूक्त जो है इससे संबंधित आप अनुष्ठान और इसका आप पठन पाठन करते हैं, आश्चर्यजनक ढंग से चाहे डाइवोर्स हो गया हो उनसे आपका पुनर्विवाह संपन्न हो जाएगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। साथियों अगला कमेंट दलबीर कौर जी लिखती हैं नमस्कार, आपका कार्यक्रम काफ़ी ज्ञानवर्धक है। दलबीर जी आपने समय निकाल करके अपना कमेंट लिखा, इसके लिए आपको साधुवाद और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला जो कमेंट है ये सुमन जैन जी लिखती हैं और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि सप्तम भाव। तो सुमन जी इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का नाम है क्योंकि आपने पूछा है, जिसमें हम जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। प्रति रविवार ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं आचार्य चंद्रकांत चैनल और साधना सिद्धि चैनल पर। इसका लाभ आप जरूर 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 उठाइएगा। तो साथियों आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।